नमस्कार दोस्तों, मैं D.N. श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर IIT से पढ़ा हुआ हूँ, IIT रुड़की से। और मैंने करीब 30 साल इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है। स्पेशलाइजेशन HVAC में हमारा रहा है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग प्लांट, जो कि बड़े बड़े प्लांट जहाँ लगे रहते हैं, जो कि काफ़ी हायर टनेज का होता है, 250, 300, 400, 500 तक होते हैं TR के। TR मतलब टनेज के होते हैं। उनमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसके अलावा मेरा जो ज्ञान है वो थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र में भी है। और आपका बेसिक कंपोनेंट क्या क्या लगते हैं एक प्लांट में, AC प्लांट में क्या फंक्शन होता है उनका, कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद साइक्रोमेट्रिक एनालिसिस, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के विषय में ज्ञान जो होता है, कूलिंग, हीटिंग, ये सब चीज़ें, ह्यूमिडिफिकेशन कैसे कंट्रोल होता है, क्या होता है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट का ज्ञान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ उस पर स्टडी किया हुआ है, तो इसलिए मैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद आपका आता है मेन चीज़, हीट लोड कैलकुलेशन, वो भी मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद पाइपिंग डिज़ाइन, जो आपके पाइप वगैरह होते हैं, पानी के पाइप, रेफ्रिजरेंट के लिए लाइन जो होते पाइप होते हैं, दैट इज़ सेंट्रल प्लांट पाइप्स। उसके बाद डिलीवरी पाइप्स, ये सब पाइप्स लगे रहते हैं, उनका कैसे डिज़ाइन करना है। और वेंटिलेशन सिस्टम, तो जो भी डिज़ाइन इंजीनियर हैं वो, उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ इन सब चीज़ों में। अगर वो इच्छुक होंगे तो हमको कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन जो चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपका सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टू फाइंड द मोस्ट कॉस्ट सेविंग सोल्यूशन। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन प्रॉब्लम, conduct root cause failure analysis and problem solving skill, troubleshooting issues and find the solution। तो HVAC में जो होता है बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, और अभी समर चूँकि आपका शुरू हो रहा है तो प्लांटों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको मिलेगा ही। तो उस सब विषय में हमें थोड़ी पकड़ है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग क्या क्या है, उसको मैं आपको देख करके या प्लांट को समझ के मैं ठीक करवा सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आता है, एयर फ्लो ठीक नहीं हो रहा प्लांट में आपका, मतलब जो कमरे में या जिसमें भी हवा जानी है, एयर फ्लो नहीं ठीक से जा रहा है। बैलेंसिंग ऑफ एयर फ्लो इज़ देयर। फिर वार्म एयर इन योर वेंट, गर्म हवा जाने लगती है। ड्रेन की क्लॉगिंग हो सकती है, ड्रेन लाइन आपका क्लॉग हो सकता है। हैविंग लो रेफ्रिजरेंट लेवल, और रेफ्रिजरेंट लीक भी हो सकता है। उसके बाद कंडेंसर कॉइल डर्टी हो, एवापोरेटर में फ्रॉस्टिंग हो जाता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आता है, वायरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेकर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एयर कंडीशनिंग में फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका डर्टी एयर फिल्टर, रेफ्रिजरेंट लीक, और थर्मोस्टेट प्रॉब्लम जल्दी समझ में नहीं आता है। थर्मोस्टेट ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कि वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। तो उस पर भी आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, कैसे उसको निवारण किया जाए। ये सब काम मैं देख लेता हूँ। उसके बाद मेन प्रॉब्लम आता है डक्ट प्रॉब्लम।
एयर फ्लो जो होता है ज़्यादातर डक्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। डक्ट में आपका प्रॉब्लम बहुत आता है, हो सकता है उसमें लीकेज हो रहा हो, ब्लॉकेज हो अंदर में कहीं एयर में, और डक्ट जो डिज़ाइन किया गया है ये भी हो सकता है कि जो डिज़ाइनिंग की गई है वो डक्ट ओवर साइज डिज़ाइन हो गई हो या अंडर साइज डिज़ाइन हो गई हो। ये चीज़ भी कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली ये चीज़ नहीं होता लेकिन कभी कभी हो जाता है। फिर फ़ैन प्रॉब्लम, फ़ैन में आपका प्रॉपर एयर नहीं जा रहा है, फ़ैन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ भी जो है बेल्ट, उसका फ़ैन बेल्ट होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, कई चीज़ें प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी। उसके बाद एयर कंडीशन इज ब्लोइंग हॉट एयर, गर्म हवा क्यों आ रही है, और कभी कभी बहुत नॉइस आने लगता है, हल्ला होने लगता है, जो कि कई रीज़न हो सकते हैं। ब्लोअर के फ़ैन के वजह से हो सकता है, कंप्रेसर में हो सकता है प्रॉब्लम हो, सो मेनी रीजन्स। ये लोकेट करना पड़ता है कि क्या बात है, कहाँ से क्यों इतनी आवाज़ क्यों आ रही है। अनइवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड होता है वो नहीं मिलता है हमको, या उससे कम मिलता है, या ये ठंडा नहीं होता है प्रॉपरली। ये सब प्रॉब्लम आपके आते हैं। तो आपके थर्मोस्टेट जो हो सकते हैं प्रोग्रामेबल होते हैं, मतलब वो आजकल आपका जो होता है, जो थर्मोस्टेट एडवांस थर्मोस्टेट आने लगा है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ये। HVAC प्लांट की लाइफ जो होती है नॉर्मली 10 से 15 साल की होती है, इसलिए अगर उसको प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखा जाएगा तो उसकी लाइफ जो होती है कम हो जाती है, ख़राब हो जाता है प्लांट। इस बात पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। फाउल ऑडर मतलब कभी कभी महक आने लगती है हवा में, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, एयर फिल्टर डल्टी है, या माउल्ड या मिल्ड्यू ग्रोथ हो रहा है डक्ट के अंदर या एवापोरेटर के अंदर, ये सब देखना पड़ता है। ये सब प्रॉब्लम आती हैं जो कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो एयर फ्लो प्रॉपर ना होने का कारण हो सकता है डर्टी और क्लॉग्ड फिल्टर हो सकता है, रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, थर्मोस्टेट प्रॉब्लम हो सकता है, डक्ट इशू हो सकता है, और सेंसर फेल्योर भी पता नहीं चलता है कि सेंसर फेल्योर कहाँ है, कैसे है। इसको भी मैंने काम करवाया हुआ है, तो हम आपको चेक करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कहाँ ठीक करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत आती हैं, ख़ास तौर से प्लांट में ट्रबल शूटिंग क्या है, क्यों हमको ठंडी हवा नहीं मिल रही है प्रॉपरली, क्यों हमें एयर फ्लो नहीं मिल रहा है, रेट ऑफ एयर फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फ्रेश एयर आ रही है कि फ्रेश एयर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हवा में कहीं महक तो नहीं आ रही है, जो हवा कमरे में आ रही है उसमें महक तो नहीं आ रही है, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है, ये नहीं कि किसी कमरे में कम हवा जा रही है, किसी में ज़्यादा हवा जा रही है, या किसी में टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है, किसी में कम टेम्परेचर मिल रहा है, किसी में ठंडा ज़्यादा हो रहा है, किसी में ठंडा कम हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम बहुत आती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को आप इंस्पेक्ट करके एक बार समझा जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। मेन चीज़ होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसको लोकेट करना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता है। ये एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ही बता सकता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये क्यों आपको ठंडी हवा नहीं मिल रही है या गर्म हवा आ रही है, क्यों आपको एयर फ्लो प्रॉपर नहीं मिल रहा है कमरे में आपके। उसके बाद एयर फ्लो भी आपका बहुत तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए और ना बहुत स्लो हवा होनी चाहिए।
वो है आपका मेजरमेंट है वो 8 मीटर पर मिनट के हिसाब से है। 8 मीटर पर मिनट हवा का फ्लो होना चाहिए कमरे के अंदर। तो वो चीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एयर के लिए क्या आपने देखा, एयर का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, रेट ऑफ एयर फ्लो जो कि हमने बताया 8 मीटर पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, नॉइस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो एयर आ रहा है उसमें कोई महक नहीं होनी चाहिए। डक्ट का बड़ा प्रॉब्लम आता है, डक्ट को हम मेंटेनेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। सीज़न शुरू होने के पहले डक्ट की चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। लोग अवॉइड कर जाते हैं, डक्ट की चेकिंग नहीं कराते हैं, वो गलत होता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है एयर फ्लो में, डक्ट में क्लॉगिंग होने लगता है, डक्ट में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, मोल्ड मोल्ड बनने लगते हैं उसमें। उसके बाद डक्ट के अंदर आपका जो होता है, डक्ट के अंदर वो आपका मोल्ड जमा हो जाता है और भी विभिन्न प्रकार की गंदगी उसमें आ जाती है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर है, क्या है, क्यों है, ये इसको इंस्पेक्शन करके बताया जा सकता है। और ये आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आपके एसी में आ रही है, आपका एयर कंडीशनिंग यूनिट क्यों नहीं प्रॉपरली काम कर रहा है। चिलर प्लांट खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलर प्लांट आजकल ज़्यादातर जगह पर चिलर प्लांट मिलता है देखने को। उसका कंप्रेसर काफ़ी बड़ा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल होता है, स्क्रू होता है, कई टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं। उसके बाद उसमें एयर का फ्लो प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एयर फ्लो, फिर वाटर का जो फ्लो आपके कंडेंसर में हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर वाटर फ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फ्लोमीटर लगा रहता है, फ्लोमीटर कभी कोई काम नहीं करता ठीक से। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ट्रिपिंग डिवाइस, लो टेम्परेचर लो प्रेशर ट्रिपिंग डिवाइस, फ्रॉस्टिंग डिवाइस, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं खासतौर से चिलर प्लांट में। आजकल चिलर प्लांट बहुत कॉमन है, जितने भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं सब चिलर प्लांट ही होते हैं। और इनकी कैपेसिटी 250, 300, 400, 500 तक, TR तक, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR मतलब टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है। इस टाइप के चिलर प्लांट आजकल लगे हुए मिलते हैं। तो इन चिलर प्लांट में कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आपको प्रॉपर एयर मिल रहा है, ये सब जो है एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ही बता सकता है, देख करके लोकेट कर सकता है ट्रबल शूटिंग कहाँ पर है। कूलिंग टावर होता है, कंडेंसर जो लगा रहता है चिलर प्लांट में, उसमें कूलिंग टावर लगा रहता है। कूलिंग टावर में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम देख करके बताया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसमें पानी रहता है, उसका पीएच, उसमें फ्लो ऑफ वाटर ठीक से हो रहा है, वाटर का फ्लो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है लोकेट किया जा सकता है। और एक मेंटेनेंस इंजीनियर इसको बता सकता है, आपको देख करके बता सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आपका प्लांट में, बड़े बड़े प्लांटों में। और बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है वर्क करने का, ये भी पता होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सब का भी ज्ञान होना चाहिए। तो मैं एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और HVAC में हमारा अच्छा तजुर्बा रहा है, तजुर्बा है, अभी भी है। जहाँ भी टूथिंग प्रॉब्लम आता है, कोई प्रॉब्लम आता है HVAC में, काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सब चीज़ें हमें बता सकता हूँ, देख करके बता सकता हूँ, इंस्पेक्ट करके बता सकता हूँ कि प्लांट में कहाँ प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करवाया जाए या ठीक किया जाए। आजकल अच्छे टेक्नीशियन भी मिल जाते हैं जो कि प्लांट का नॉलेज तो नहीं होता लेकिन काम अच्छा वो कर लेते हैं। तो ये सब देखते हुए मैं ये पॉडकास्ट बनाया हूँ और जो कि आपको समर्पित है। और जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र जो इसको देख रहे हैं, या जो बड़े बड़े प्लांट हैं जहाँ भी लगे हुए हैं, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके प्लांट में क्या प्रॉब्लम है।
ये प्लांट आजकल सभी जगह लगे हुए मिलते हैं आपके, चिलर प्लांट छोटा बड़ा जो भी है, कूलिंग टावर, ये सब उसके पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके प्लांट को देख करके समझ के उसका सलूशन निकाल सकता हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप मेरे पॉडकास्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइटम दबाना ना भूलें। मैं अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, आप मुझे इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, 9794810309। फिर से बता दूँ, 9794810309। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट में आ रहा हो, नहीं काम कर रहा है, प्रॉपर एयर नहीं फ्लो दे रहा है, कूलिंग नहीं प्रॉपर हो रही है, बहुत साउंड आ रहा है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, आपका चिलर प्लांट हो, पैकेज यूनिट हो, या कोई भी आपका बड़ा प्लांट है अगर है, पैकेज यूनिट भी, डक्टिंग प्रॉब्लम हो, ये सब प्रॉब्लम के विषय में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो ये सब देखते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और आप चाहें, जब चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आपके प्लांट का जो इशू है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।